उसका आखिरी राज। किरदार। रोहन, एक सफल आर्किटेक्ट जो अपनी जिंदगी में परफेक्शन ढूंढता है। आयशा, एक रहस्यमयी और खूबसूरत लड़की जिसके पास काफी गहरे राज हैं। कहानी। रोहन ने जब आयशा को पहली बार एक कॉफी शॉप में देखा तो उसकी सांसें थम सी गई थीं। वो किसी खूबसूरत तस्वीर जैसी थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गहराई थी, जैसे वो कोई कहानी छुपा रही हो। उनकी मुलाकात प्यार में बदली और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। सब कुछ एक सपने जैसा था, जब तक कि रोहन को एक रात आयशा के फोन पर एक अनजान नंबर से आई हुई मैसेज नहीं दिखी। मैसेज में सिर्फ एक ही लफ्ज था, वक्त आ गया है। रोहन ने आयशा से पूछा, लेकिन वो जवाब देने से बचने लगी। उसका व्यवहार बदल गया था। वो अक्सर तन्हाई में रहती और उसकी आंखों में वो उदासी और भी गहरा गई थी। एक दिन रोहन ने उसकी डायरी चोरी छुपे पढ़ी। डायरी में उनका प्यार कम, एक मिशन का जिक्र ज्यादा था। वक्त आ गया है, उस डायरी में भी लिखा था, जब मैं उससे मिलूंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहन का दिल घबरा उठा। किसका वक्त, किसका खत्मा? उस रात रोहन ने आयशा का पीछा किया। वो एक सुनसान वेयरहाउस में गई। रोहन अंदर गया, जहां एक आदमी पहले से खड़ा था। उस आदमी ने आयशा से कहा, आयशा, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। तुमने उस तक पहुंचने के लिए रोहन का इस्तेमाल किया। ये सुनकर रोहन का दिल टूट गया। उसकी बीवी एक जासूस थी। लेकिन तभी आयशा ने उस आदमी से कहा, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है मालिक। अब मैं उस असली दुश्मन को सबक सिखाऊंगी जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। आयशा ने एक पिस्तौल निकाली और उस आदमी पर तान दी। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाऊंगी? उस आदमी ने रोहन को देखा और कहा, रोहन, तुम्हारी बीवी एक किलर है, इसकी बात मत सुनना। आयशा ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन, मैं तुमसे सच छुपाती रही। मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। ये आदमी मेरे परिवार का खूनी है और इसने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं इसके नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकूं। इसने सोचा था कि तुम्हारे प्यार से मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। रोहन के पास फैसला लेने का समय नहीं था। उसके सामने उसकी बीवी थी जो उससे प्यार करती थी, और एक सच था जो एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। तभी उस आदमी ने आयशा को पकड़ लिया। एक जोरदार झगड़ा हुआ और आखिर में पुलिस की सायरन सुनाई दी। रोहन ने आयशा से लिपट कर कहा, मुझे माफ कर दो आयशा, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। आयशा ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है रोहन। अब हम एक नया सफर शुरू करेंगे जहां कोई राज नहीं होंगे। लेकिन तभी उस आदमी ने एक बार फिर से उन पर हमला किया। इस बार उसके पास एक और पिस्टल थी। पुलिस की सायरन्स की आवाज गूंज रही थी और उसी शोर में वो रहस्यमयी आदमी, जिसे आयशा मलिक कह रही थी, ने एक पिस्टल रोहन की तरफ तान दी। अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हारी प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने रोहन को घूरा। आयशा का चेहरा गुस्से और बेचैनी से लाल हो गया। मलिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगे? तुम्हारे सारे राज मेरे पास है। राज? तुम्हें क्या पता कि सच क्या है? उसने रोहन को घूरा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीबी तुमसे सच बोल रही है? रोहन का दिमाग चकराने लगा। किसका विश्वास करे वो? आयशा का, जिसके प्यार में वो पागल था, या इस आदमी का जिसके पास आखिर तक कोई ना कोई चालाकी थी? तभी आयशा ने रोहन को हल्का सा इशारा किया। उस इशारे में एक नया राज छुपा था। रोहन ने तुरंत समझ लिया। जब वो कॉफी शॉप में पहली बार मिले थे तो आयशा ने उसे एक इमरजेंसी सिग्नल सिखाया था। वो सिग्नल सिर्फ तब इस्तेमाल होता था जब उनकी जान खतरे में होती। मलिक का ध्यान रोहन पर था, लेकिन आयशा ने उसके पास से गुजरते हुए एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाया और तेजी से उसके हाथ पर वार किया। पिस्टल छूटकर गिर गई। एक भयानक झगड़ा शुरू हो गया। मलिक, आयशा और रोहन सब एक दूसरे से लड़ने लगे। आयशा ने अपनी ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया। उसने मलिक को जोर से धक्का दिया और मलिक एक बड़े से लोहे के ढेर पर जा गिरा। उसी वक्त पुलिस ने वेयरहाउस में घुसकर मलिक को गिरफ्तार कर लिया। मलिक की गिरफ्तारी के बाद आयशा ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं तुमसे सच नहीं बता सकी क्योंकि मेरी एजेंसी के रूल्स बहुत सख्त थे। मलिक एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और उसने ही मेरे परिवार को खत्म किया था। मैं उसके पीछे पिछले 5 साल से थी। रोहन ने आयशा को गले लगा लिया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आयशा। सच और झूठ के इस चक्कर में मैंने सिर्फ एक ही चीज महसूस की, तुम्हारा प्यार।
आखिरी राज का पर्दाफाश। पुलिस ने मलिक से पूछताछ की और उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए, लेकिन उसने एक आखिरी राज बताया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? मैं तो बस एक मोहरा हूं, असली मास्टरमाइंड तो तुम्हारे आसपास ही है। कौन? आयशा ने गुस्से से पूछा। मलिक हंसने लगा। उसने तुम्हारे परिवार को मारा और उसने ही मुझे तुम्हें मरने के लिए भेजा था। उसने तुम्हें एक मिशन में उलझाकर अपने आप को तुमसे दूर रखा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। उन्हें एक चौंकाने वाली तस्वीर मिली। मलिक से मिलने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि आयशा का अपना मेंटर इंस्पेक्टर विक्रम था। वही विक्रम जिसने आयशा को ट्रेनिंग दी थी और जिसने उसे इस मिशन पर भेजा था। विक्रम अपने ऑफिस में बैठा उनकी रिपोर्ट सुन रहा था। मलिक को पकड़ लिया गया है, अब सब कुछ ठीक है, उसने कहा। लेकिन तभी उसके फोन पर एक वीडियो मैसेज आया। मैसेज में आयशा और रोहन थे। आयशा ने कहा, विक्रम, तुमने सोचा कि तुम हमें उल्लू बना पाओगे। तुम्हारा हर एक दाव हम जानते थे। तुमने ही मेरे माँ बाप को मारा और तुमने ही मलिक को इस्तेमाल करके मुझसे सारी जानकारी निकलवाई थी। रोहन ने आगे आकर कहा, विक्रम, तुम्हारा आखिरी दाव ये था कि हम आपस में लड़कर मर जाएंगे, लेकिन तुम भूल गए कि प्यार और विश्वास की ताकत कितनी ज्यादा होती है। हमने तुम्हें शुरू से सस्पेक्ट किया था। विक्रम घबरा गया। उसके ऑफिस में पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ चुकी थी। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया और आखिर में आयशा ने अपने परिवार का बदला ले लिया। आयशा ने रोहन की तरफ देखा। अब हमारा सफर शुरू होता है, एक नया बिना राज वाला सफर। उम्मीद है आपको ये क्लाइमेक्स पसंद आया होगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो।